हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के अंदर यूपी पुलिस एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और फाइनली सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको देने वाला हूं यूपीएसआई लेवल का, और वो बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी छात्र ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज छोड़ देना है यूपीएसआई स्टूडेंट्स लिख के। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं करना है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, जो सीरियस स्टूडेंट्स है वही जो है मैसेज करें, बाकी अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट्स परेशान ना करें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के में कुछ प्रॉब्लम हो गया कि सर जी हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ 2022-2021 का, तो उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाए। इसलिए आपके पास एक और चांस दिया गया है जो बेस्ट रहेगा 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दरोगा वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे चलेंगे। देखिए, यूपी पुलिस एसआई के अंदर अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ, इसका जो सिलेबस होगा उसमें 4 सेक्शन इसमें दिया गया है ना। 4 सेक्शन होते हैं, प्रत्येक सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल अगर क्वेश्चन की बात करूंगा 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। देखिए, 40% मिलेगा आपको। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करूं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना, लेकिन अंक एक क्वेश्चन पर आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2.5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। एग्जाम कवर करने के लिए आपके पास 120 मिनट का समय मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसमें 4 विषय से संबंधित आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप सभी को आंसर करना है। सबसे पहला अगर बात करूं, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद सामान्य ज्ञान, कानून व्यवस्था और करंट अफेयर, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद संख्यात्मक और मानसिक अक्षमता यानी मैथ आप लोगों का पूछा जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद रीजनिंग आपका पूछा जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी पार्ट से संबंधित क्वेश्चन बन के आते हैं और टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे 160% आपके बनेंगे। कितने? 160% केवल। ठीक है ना। इसके बाद चलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बार पहले फिजिकल को देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल को लेकर हाइट वगैरह बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है ना। तो उसको भी मैं यहीं पे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को प्रिपरेशन में लगने के बाद बिल्कुल भी, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट होता है, उनका बेटा 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 79 to 84 आपका होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी जो स्टूडेंट्स रहेंगे पुरुष के लिए 168 आपकी हाइट होनी चाहिए और 79 to 84 आपकी यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आइएगा, अनुसूचित जाति मेल कैंडिडेट 168 हाइट चलेगी और वही सेम आपका 79 to 84। ठीक है ना। एसटी कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों को छूट मिलेगा। मेल कैंडिडेट में हाइट में अगर बात करूंगा 160 आप लोगों की हाइट चाहिएगी और 77 to 82 आप लोगों का यहाँ पे चेस्ट चाहिएगा। ठीक है ना। महिला कैटेगरी जो स्टूडेंट्स रहेंगे जनरल कैटेगरी से, आप लोगों का हाइट ओनली यहाँ पे 152 चाहिएगा। ठीक है ना। और ओबीसी जो स्टूडेंट्स रहेंगी फीमेल कैंडिडेट, उनका भी 152 और अनुसूचित जाति 152। लेकिन यहाँ पे भी एसटी में जाकर के छूट मिल जाएगा 147 यहाँ पर आप लोगों की हाइट चल जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा रनिंग वगैरह आप लोगों को बता देते हैं। जो मेल कैंडिडेट होंगे 4800 मीटर 28 मिनट में कवर करना है और फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर 16 मिनट के अंदर रनिंग करना है। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सिलेबस पे आ जाए। एक चीज़ और बहुत सारे डाउट हो जाते हैं, एक तो शादी को लेकर, शादी मेरी शादी हो रखी है, मेरा सिलेक्शन या फिजिकल या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना,
याद रखिएगा, यदि आपकी शादी 1-2 वर्ष पहले हो चुकी है, ठीक है ना, और आपके 1-2 बेबी है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में मुझे आते हैं, अलग अलग पूछते हैं कॉल्स मैसेज करके, इसलिए मैंने भैया वीडियो में ही ऐड करा दिया, आपका डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसके बाद चलो अब फिर जी इस पे आ जाते हैं एक बार हम फाइनली सिलेबस पे। देखिए यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है ना, यानी 40 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, ठीक है ना। इसके बाद संविधान और मूल विधि और आप लोगों का सामान्य ज्ञान, इसमें 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद मैथ के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टोटल 160 400 मार्क्स का होगा। क्वालिफाई की अगर बात करूँ, समय 2 घंटा मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को, जो मैंने बताया 120 मिनट। क्वालिफाई 35% होना जरूरी है, अगर 35% से भी कम है तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा टॉपिक वाइज भी मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम और तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थ शब्द, वर्तनी शुद्ध, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये आप लोगों का हिंदी के चैप्टर वाइज है। इनको रट्टा बजाना स्टार्ट कर दो, जितना भी आप लोगों को मटेरियल दिया जाएगा वो पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैंने इंग्लिश में कर रखा है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को हिंदी सिलेबस और इंग्लिश में डाउट हो जाता है। जैसे आप लोगों को ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, जीएस की अगर बात करूँ यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, जनरल नॉलेज आपका आ जाएगा, लॉ से संबंधित जो आपका संविधान से रहेगा, जनरल नॉलेज आपका इंडियन से संबंधित जो इंडियन के रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोगों को कवर करने हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट वगैरह आपके रूल्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट वगैरह आ जाएगा, SC ST आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने ऐड करा रखा है, टेंशन मत लेना, इसमें आप लोग देख सकते हैं। जिससे नहीं आएगा समझ वो आप लोग हिंदी में मैंने आपको दिखाने वाला हूँ जस्ट, ठीक है ना। अगर थोड़ा इसमें देखिए जनरल साइंस आ जाएगा, ठीक है ना, अवार्ड वगैरह आ जाएंगे जितने भी रहेंगे, बुक्स ऑफ राइटर आ जाएंगे, करंट अफेयर नेशनल और आपका इंटरनेशनल आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। तो ये सभी थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखिए नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना, HCF वगैरह आ जाएंगे, LCM वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ जाएगा, टाइम वर्क आ जाएगा, डिस्टेंस वगैरह रेशियो, ठीक है ना। तो इन सभी को कवर कर लीजिएगा। हिंदी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना, हिंदी में बहुत अच्छे से। मूल विधि संविधान की अगर बात करूंगा, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, विधायिका वगैरह, तो ये आएगा। इसके बाद राज्यपालिका एवं विधायिका आएगा, निर्वाचन और अन्य जानकारी, संवैधानिक सूचियाँ, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, चयन पद्धति, सामान्य जानकारी, आपात वगैरह, ठीक है ना, सरकारों का गठन वगैरह ये पूछा जाता है। कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय शासन वगैरह, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण विवाद आदि आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा मैं आपको चैप्टर वाइज समझा रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता वगैरह आ जाएगा, ये आप लोगों का आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आ जाएगा, IT अधिनियम, महिला व बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोग कवर कर लेना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान की अगर बात, सामान्य ज्ञान की बात करूँ, सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, संस्कृति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का भी आएगा, शिक्षा संस्कृति पूछा जाएगा, सामाजिक प्रथाएं पूछ जाएगी, संबंध में जानकारी, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसके बाद भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार वगैरह आ जाएगा, जनसंख्या, पर्यावरण, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। इसके बाद मानवाधिकार वगैरह। तो इस PDF को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से कंप्लीट सिलेबस देखिएगा और उसके बाद प्रिपरेशन में लगिएगा। देखिए ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में बता चुका हूँ, तो हिंदी में भी आप लोगों को दे दिया, रीजनिंग वगैरह, रक्त वगैरह संबंधित आएगा, वर्णमाला आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा वगैरह, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कंप्लीट सिलेबस।
और ये उत्तर प्रदेश एसआई, यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का सिलेबस है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ठान लिया तो आप लोग डबल स्टार लगा के बैठोगे, 100 के 100% बैठोगे। ठीक है, तो अच्छे से केवल और केवल प्रिपरेशन करें, रेगुलर प्रिपरेशन करें। सिलेक्शन सभी का होगा। जो डाउट आपके मन में हो व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।